Hello friends, I am Amrendra Tiwari and you are watching Bodhisattva PCS. डियर एस्पिरेंट्स, पिछले एपिसोड में हमने साइंस एंड टेक के 20 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करके आपके साथ शेयर किया था, जो कि 70वीं यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हमारे द्वारा थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जा चुका है, जो कि हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है। यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है और पार्टिकुलर प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हो। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी मैंने 20 टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि आपके 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के जो भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स ही हो गया, जो भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं वो आपके मतलब जया नहीं जाते, ऐसे वेन में नहीं चले जाते कि एक बार आपने पढ़ लिया और उससे सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते हो वाइल आंसर राइटिंग। आप जो भी रिलेवेंसी के अनुसार जिस टॉपिक का जहाँ भी आवश्यकता हो, आज जो भी कंटेम्प्रेरी इशू को जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आइदर वो रिलेटेड हो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से, आइदर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, पॉलिटी से या सोसाइटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, आप उसको डालो। वो आपका जो भी पढ़ा लिखा है ना, वो वेन में नहीं जाना चाहिए, शून्य में नहीं जाना चाहिए। और इसी रिलेवेंसी के अनुसार जो आप इनपुट लिखते हो, आंसर राइटिंग करते हो, हम यही सारी चीज़ें वाइल आंसर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम अपने एस्पिरेंट को, डियर एस्पिरेंट को बताते हैं कि आपको कैसे रखना है, अपने सेंस ऑफ वंडर को कैसे एक्टिवेट करना है, जो भी आपने ज्ञान संग्रह किया है वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है कि कोई भी टॉपिक यदि डायरेक्टली उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है तो रिलेवेंसी के अनुसार कोई अन्य टॉपिक से प्रश्न पूछता है और आपको ऐसी रिलेवेंसी लगती है कि इस टॉपिक की कि इसमें इसका फीड डाला जा सकता है, तो उसे आप जरूर डाल के जो है अपने जो भी स्टडी है आपका उसका सदुपयोग कर सकते हो। आज आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जिसमें हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। ठीक है, आप इसे शॉर्टलिस्ट कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे या स्लो पेस पे इसे आप लिखते जाओ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से बात करें तो जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक दक्षिण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल के लिए पूछा जा सकता है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी के इतिहास में अभी तक जब से बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, आप देखोगे तो मेंस के क्वेश्चन से कहीं भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायनामिज्म जो है बीपीएससी हमेशा से ही सस्टेन करते आ रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना। पहला टॉपिक हो गया जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक दक्षिण। दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो ध्यान में रखना ये बहुआयामी टॉपिक है, यहाँ से ये प्रश्न सीधे सीधे भी यहाँ से अराइज हो सकता है। दूसरा हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और महिलाएं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और नागरिक अधिकार। ठीक है, डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है, ये दोनों टॉपिक आ चुके हैं प्रीवियस जो भी अ, उस मैगजीन का प्रीवियस संस्करण आया है उसमें पूछा जा चुका है। अगला हमारा टॉपिक है वाटर गैप इन इंडिया, भारत में जल असंतुलन, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ही ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में इस बार के उसमें आया हुआ था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में जल असंतुलन। द हिंदू में भी इससे संबंधित, इंडियन एक्सप्रेस में भी इससे संबंधित अमूमन जो है। और पिछले साल बंगलुरु का केस स्टडी आपने देखा था 2024 में, आपने देखा था कि 2024 का साल था ना, 1901 के बाद सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, और 2024 में यदि इसके प्रीवियस ईयर से बात करें तो 0.9 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इंक्रीज रहा। तो 1901 में एक के बाद 2024 सबसे गर्म साल रहा। और ये गर्मी, ये जलवायु परिवर्तन जो है वाटर असंतुलन को, जल असंतुलन को और बढ़ावा दे देते हैं, आजकल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बंगलुरु हो गया, आपका बम्बई हो गया, जो कि लोकल झीलों से पानी, पीने के पानी जो है सप्लाई करी जाती है, वो सूख जाते हैं, तो वाटर स्कैरसिटी, वाटर गैप जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो जाता है। तो ये कंटेम्प्रेरी इशू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगला हमारा टॉपिक है शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शहरी बाढ़, दोनों अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, और शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन ये कहीं ना कहीं शहरी बाढ़ से भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ के जाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला हमारा जो टॉपिक है वह है भारत और गैर धारणीय शहरीकरण, अर्बनाइजेशन से संबंधित ये तीनों मुद्दे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न राइज हो सकता है। बिहार में आप यदि पटना की बात करें तो आप पटना में रहते हो, मैं भी पटना में साल भर रह के देखा, तो पटना का जो लोकल इश्यूज है उसमें शहरी बाढ़ जो है, अर्बन फ्लड जो है पटना में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके साथ साथ जो शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी भी जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और राज्यों को अल्टीमेट दिया गया, टारगेट दिया गया कि आप करो, तो वो पटना कहीं ना कहीं पिछड़ के रह गया है अभी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग और जैविक कृषि। बहुत बच्चे नेचुरल फार्मिंग और जैविक कृषि में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों एक दूसरे के ही पर्याय हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो नेचुरल फार्मिंग और बायो फार्मिंग में आपको अंतर पता होना चाहिए, ये कैसे होता है, इसके सामने क्या क्या व्यवधान है, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में इसको कैसे सक्सेस बनाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है जलवायु अनुकूल कृषि, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि से संबंधित अगला टॉपिक है जलवायु स्मार्ट कृषि, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यदि ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो भारत में हरित ऊर्जा, ठीक है, हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा सुरक्षा और भारत, काफी इंपॉर्टेंट, ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हरित ऊर्जा जोड़ लो, अक्षय ऊर्जा जोड़ लो, ये दोनों जो है, तीनों जो है एक दूसरे से कॉन्साइज हो जाते हैं। तो डियर एस्पिरेंट, एनर्जी सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हर एक साल के लिए ये मुद्दा बना रहता है, तो इसे आप ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है, भारत इस समय एनर्जी सिक्योरिटी में कहाँ स्टैंड करता है, एनर्जी सिक्योरिटी जो है कितना इंपॉर्टेंट है, जो विकसित भारत एट द रेट 2047 तक का जो विजन है उसमें एनर्जी विजन किस हद तक प्राप्त कर सकता है भारत, उसके रास्ते में क्या क्या व्यवधान है, भारत को आगे क्या क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है ना। चलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगला हमारा टॉपिक है प्रदूषण, पॉल्यूशन, काफी कन्वेंशनल टॉपिक है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना कि ये एस्से में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना चीजों को। प्रदूषण हमारा अगला टॉपिक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन काफी इंपॉर्टेंट है, ई अपशिष्ट प्रबंधन हमने देखा था, और इस पार्टिकुलर टॉपिक में ई अपशिष्ट प्रबंधन मैंने इन वो साइंस एंड टेक वाले टॉपिक में डाला था, इसमें भी आ सकता है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ध्यान में रखना। सतत भूमि प्रबंधन अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉप 29 में जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात चली थी वो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉप 29 और जलवायु वित्तीयन, ठीक है। भूख, कुपोषण और भारत तथा बिहार, ये हमेशा मुद्दे में बने रहते हैं, मतलब कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, कन्वेंशनल भी हैं, तो अब बहुआयामिता है इसमें, तो इसको आप ऑब्वियस आशा करता हूँ आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा। समुद्री हीट वेव जो है पिछले साल काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ था, तो इसको आप ध्यान में रखना, पढ़ के जाना, ध्यान में रखने की ही केवल आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजिली 38 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो चक्रवात, यदि कोर ज्योग्राफी की बात करें डियर एस्पिरेंट, कोर भूगोल की बात करें हम, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आ, ये माफ कीजिएगा, कोर ज्योग्राफी की बात करें, कोर ज्योग्राफी की बात करें तो चक्रवात जो है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर पूछे तो ज़्यादा मतलब पूछे जाने की इसकी ज़्यादा संभावना है। और ज्योग्राफी के कोई भी प्रश्न आप जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें मैपिंग जो है अनिवार्य है, मैपिंग क्या है, अनिवार्य है, बिना मैपिंग का यदि कोई आंसर राइटिंग आप करते हो तो वो जो है मतलब ज़्यादा अप टू मार्क नहीं हो पाएगा और एवरेज नंबर गेन करने की आपकी संभावना है, ठीक है। देखो एक और आंसर राइटिंग को लेके मिसकंसेप्शन है बच्चों का, जैसे भीड़ में वो चले जाते हैं तो भीड़ में आपकी आंसर राइटिंग नहीं चेक होती है, भीड़ में आपकी कॉपी नहीं चेक होती है, वो ऐसे ही बिना पढ़े ही टिक टाक लगा के वो काम चला देते हैं, ठीक है। तो कभी भी भीड़ से बचिए। 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ यदि आपकी कॉपी चेक हो रही है तो वहाँ जहाँ मतलब वहाँ आशा ये है कि आपके मुद्दे को, जो जेन्युइन मुद्दा है, आपका जो भी जेन्युइन कंसर्न है, जो भी आपके पर्सनालिटी में मतलब वाइल आंसर राइटिंग जो भी दिक्कतें आप झेल रहे हो उसका आउटकम्स निकले, उसका उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। लेकिन भीड़ में ये सब मुद्दे नहीं सुने जाते हैं,
तो भेड़ चाल से बचो। आपको भेड़ नहीं बनना है। 2200 का यदि सिलेक्शन होता है तो ये भेड़ों का नहीं होगा सिलेक्शन, इस बात को ध्यान में आप रखना। जो लोग पढ़ते आए हैं, जो लोग टेम्पो को बनाए रखे हैं, जो उस टेम्परामेंट के हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होने वाला है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। प्राकृतिक टूरिज्म इन बिहार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय मॉनसून प्रणाली कन्वेंशनल टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भारत का प्राकृतिक विभाजन, इतना ये लगभग 20 टॉपिक्स हैं। आपको, मुझे आशा है कि आपने इसमें से बहुत सारी टॉपिक्स जो है पहले से ही पढ़ लिए होंगे। साल भर 2 साल से आप लगातार मेहनत करते आ रहे हो, तो इतना आशा रखना मेरा जो है ये लाजमी है। ठीक है, आई होप कि जो भी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए आपको लिस्ट प्रोवाइड कराया, आप कन्वे करने की कोशिश करी, आपके जेहन तक आसानी से पहुंचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।